अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 9 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान सईद। नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के लिए हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी एक दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए कहा है कि ज़मानत में तोसी न होने की सूरत में नवाज़ शरीफ को अदालत में पेश होना पड़ेगा। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फारूक ने तोशा खाना रेफरेंस में नवाज़ शरीफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी को वापस लेने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ की जानिब से नुमाइंदे के ज़रिए अदालत में हाज़िरी की इजाज़त के लिए दायर दरख्वास्त पर अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस में उनकी ज़मानत का जायज़ा लिया। इब्तिदाई समाअत के दौरान अदालत ने नवाज़ शरीफ के वकील बैरिस्टर जहांगीर खान जदून से उनके मौक्किल को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में दी गई ज़मानत के बारे में इस्तिफ़सार किया। याद रहे कि 30 अक्टूबर 2019 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने नवाज़ शरीफ को ज़मानत देते हुए कहा था कि जब तक दरख्वास्त पर ज़मानत में तोसी के लिए सूबाई हुकूमत का फ़ैसला रहेगा वो ज़मानत पर रहेंगे। ताहम हुक्मनामे में कहा गया था कि अगर दरख्वास्त गुजार यानी नवाज़ शरीफ मुकर्ररा मुद्दत में सूबाई हुकूमत से रुजू नहीं करेंगे तो ये हुक्म 8 हफ़्तों के बाद गैर मुअस्सर हो जाएगा और दी गई ज़मानत मनसूख हो जाएगी। चुनांचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सज़ा पंजाब हुकूमत के तश्कील दिए गए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर एक मखसूस मुद्दत के लिए मुअत्तल की गई थी। हुकूमत पंजाब दरख्वास्त गुजार की तिब्बी सूरत हाल से मुतमईन होने की सूरत में सज़ा की मुअत्तली को मज़ीद बढ़ा सकती है। इसमें मज़ीद कहा गया कि हुकूमत पंजाब ने फराहम करदा मेडिकल रिपोर्ट के पेश नज़र नवाज़ शरीफ को मखसूस वक्त के लिए ज़मानत दी थी और सूबाई हुकूमत साबिक वज़ीर-ए-आज़म की सेहत की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ज़मानत में तोसी देने का इख्तियार रखती थी। अदालती हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि नवाज़ शरीफ का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट यानी ECL से अदालती हुक्म पर नहीं बल्कि वफाकी काबीना के फ़ैसले पर निकाला गया था। हुक्मनामे में कहा गया कि वफाकी हुकूमत और नैब में से किसी एक ने भी नवाज़ शरीफ का नाम ECL से निकालने से मुताल्लिक अदालत को आगाह नहीं किया, जबकि दरख्वास्त गुजार ने भी अदालत को बताया और न ही बैरून मुल्क जाने से कबल इजाज़त ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने अगर नवाज़ शरीफ की ज़मानत में तोसी नहीं की तो उन्हें इस अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। बसूरत दीगर नवाज़ शरीफ हुकूमत का ज़मानत में तोसी ना करने का फ़ैसला मुतल्लिका अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। हुक्मनामे में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के वकील दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, लिहाजा वकील दरख्वास्त गुजार की इस्तदा पर उन्हें वक्त दे रहे हैं कि वो आइंदा समाअत पर अदालत को मुतमईन करें। ख्याल रहे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने तोशा खाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से इश्तिहारी करार देने के हुक्म के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा की थी। दरख्वास्त में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तदा की कि नुमाइंदे के ज़रिए अदालत में हाज़िरी की इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब उन्हें और उनके खाना को बिला जवाज़ निशाना बना रहा है और नैब का मकसद अपोजिशन को टारगेट करके उनकी आवाज़ को दबाना है। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि नवाज़ शरीफ मफरूर नहीं बल्कि ज़मानत मंजूरी पर बैरून मुल्क गए हैं। बैरून मुल्क इलाज जारी है, इसलिए नुमाइंदे के ज़रिए ट्रायल का सामना करने की इजाज़त दी जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ था कि यूरोपीय यूनियन और ह्यूमन राइट्स वॉच नैब की बेबुनियाद कार्रवाइयों को गैर कानूनी करार दे चुकी हैं। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की कि एहतसाब अदालत की कार्रवाई और इश्तिहार जारी करने का हुक्मनामा कलअदम करार दिया जाए। याद रहे कि 17 अगस्त को रेफरेंस की समाअत में पेश न होने की सूरत में एहतसाब अदालत ने नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फ़ैसला कर रखा था। ताहम आज होने वाली समाअत के दौरान नवाज़ शरीफ के मामले पर एहतसाब अदालत ने उनकी समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर कर ली। मज़ीद ये कि अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी मौखर कर दी। अब नवाज़ शरीफ की हद तक केस की समाअत 25 अगस्त को होगी। नाज़रीन, जून में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस केस में नवाज़ शरीफ की अदम पेशी पर उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। 7 जुलाई को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी किया था, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के कायद की मॉडल टाउन और जाती उमरा की रिहाइशगाह के बाहर 13 जुलाई को एहतसाब अदालत का नोटिस चिस्पा किया गया था।
جس میں انہیں 17 اگست کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی تھی۔ عدالت نے وزارت خارجہ کو ہدایت کی تھی کہ لندن میں موجود پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری پر عمل کیا جائے۔ نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا تھا کہ نواز شریف برطانیہ کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر ہیں اور انہوں نے عدالت کو برطانیہ کے اخبارات میں نوٹس شائع کروانے کی تجویز دی تھی۔ بعد ازاں نیب کے انٹرنیشنل کرائم ونگ نے وزارت خارجہ سے رابطہ کر کے نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری کا اشتہار ان کے گھر کے باہر لگانے کی ہدایت کی تھی، جس پر وزارت خارجہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر یورپ نے پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ کیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سفارت خانے کو عدالتی احکامات پر عمل درآمد کروانے کا کہا گیا، جس کے تحت اشتہار نواز شریف کی رہائش گاہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے باہر چسپاں کیا جائے گا، جس پر سفارت خانے نے فوری عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی تھی۔ ناظرین، آپ کے مطابق نواز شریف کی نمائندے کے ذریعے پیشی کی درخواست عدالت کو قبول کرنی چاہیے یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔